फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारे करनी पर। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक आज के ही कोर्ट केस का है जो झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड में एक कोर्ट केस हुआ था जिसमें झारखंड वालों ने जेटेट का डिमांड किया था कि जेटेट को ज्यादा तरजीह दिया जाए और झारखंड में जेटेट को ही रखा जाए, इवन सीटेट को हटा दिया जाए। तो उसके लिए झारखंड के कैंडिडेट जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट से आज कुछ फैसला आया है। फैसला आया है या क्या आया है, इस बात को बताने से पहले कुछ बात आप समझ लीजिए कि झारखंड में मैटर क्या था। झारखंड में मैटर ये था कि झारखंड में जो वैकेंसी आई उस वैकेंसी में दोनों तरह के ये कैंडिडेट ने अप्लाई करना स्टार्ट किया। पहले कैंडिडेट तो सीटेट और फिर जेटेट, यानी कि जेटेट और सीटेट दोनों वाले कैंडिडेट वहां अप्लाई करने लगे। तो जेटेट जो पास थे उनका ये तर्क था, यानी कि उनका ये रेफरेंस था, तर्क उन्होंने दिया कि चूंकि आप प्राइमरी लेवल और मिडिल लेवल पर पढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि जो सीटेट एग्जाम लेता है वो आप सभी को पता होगा कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए सीटेट एग्जाम लेता है। तो सीटेट 1 to 5 और 6 to 8 के लिए एग्जाम लेता है। तो हमारा जो एनसीएफ है या एनईपी भी जो है वो दोनों एक ही बात बोलता है कि जो बच्चे को प्राइमरी लेवल पर या फिर मिडिल लेवल पर जो पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना है, उसके मदर टंग में पढ़ाना है। तो झारखंड के जेटेट पास कैंडिडेट का ये रेफरेंस था सुप्रीम कोर्ट में कि चूंकि मदर टंग में आपको मिडिल स्कूल तक पढ़ाना है, प्राइमरी स्कूल तक पढ़ाना है, तो आप जेटेट को ज्यादा तरजीह दीजिए, यानी कि जेटेट को ज्यादा रेफरेंस दीजिए। उस हिसाब से जेटेट वाले जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए और जो ही सुप्रीम कोर्ट जेटेट वाले गए तो उसके बाद आज जाकर के, यानी कि आज जो 30 जनवरी है, आज जाकर के फैसला आया। इसका कोर्ट केस का जो वर्डिक्ट का कॉपी होगा, यानी कि जो पीडीएफ आएगा, जो आज के वर्डिक्ट का पीडीएफ आएगा, जैसे ही पीडीएफ आएगा हम उसको डिटेल में वैसे ही समझा देंगे जैसे एनआईएस डीएलएड के एनसीटीई के का जो नोटिस आया था उसको मैंने समझाया था। तो उसी तरह से हम आपको डिटेल में समझा देंगे। तो आज का जो टॉपिक है उस पर अब बात करते हैं। तो जेटेट वाला मामला समझ गए आप कि जेटेट और सीटेट का मामला क्या था, जेटेट वर्सेस सीटेट का। जेटेट पास कैंडिडेट का कहना यह है कि चूंकि ये मिडिल लेवल और प्राइमरी लेवल का वैकेंसी आता है तो इसमें हमेशा जेटेट ले करके ही बहाली आए और जेटेट वाले को ही मौका मिले। तो वहां पास अभी फिलहाल फैसला ये हुआ है कि मामले में किसकी हुई जीत। तो अभी जो है जेटेट वर्सेस सीटेट मामले में जेटेट का जीत हो गया। किसका जीत हुआ है? जेटेट वाले का, यानी कि जेटेट को जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलाउ की है और वहां झारखंड में सीटेट को रोक दी है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है तो क्या सीटेट सभी जगहों से इनवैलिड हो जाएगा या सीटेट पर अब खतरा मंडरा रहा है? तो समझिए सीटेट क्या है, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कौन ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है, यानी कि सीबीएसई ले रही है ना। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाला ले रहा है। तो वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ये एग्जाम को या किसी भी नोटिस को या किसी भी आपको बोर्ड को स्टेट गवर्नमेंट काट नहीं सकता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी फैसले को काट नहीं सकता है। तो मानी सी बात है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटेट है तो ये हमेशा वैलिड ही रहेगा। अब सिर्फ झारखंड में ऐसा बात हुआ है, बिहार में ऐसा कोई बात नहीं है, यूपी में ऐसा कोई बात नहीं है और इवन उत्तराखंड में भी ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों को अलाउ करता है, यानी कि झारखंड या बिहार में बिहार टेट और सीटेट दोनों को अलाउ किया जाता है, यूपी में भी यूपी टेट और सीटेट दोनों को अलाउ किया जाता है, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भी इसी तरह का है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो सीटेट है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में अभी अलाउ नहीं है, इनवैलिड नहीं, अलाउ नहीं है, अभी अलाउ नहीं है। तो ये एक मामला है। क्या सीटेट सभी जगह अमान्य होगा? नहीं, सीटेट सभी जगह अमान्य हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, कभी संभव है ही नहीं। अगर सीटेट सभी राज्यों में अमान्य हो जाएगा तब फिर ये आप बताइए कि सीटेट को सिर्फ वही दे सकेंगे जिनको केवीएस या एनवीएस या डी ट्रिपल एसबी में जाना है। तो ये ऐसा होते हुए लगभग इम्पॉसिबल है। और जो रिक्रूटमेंट कंपनी होती है, जैसे कि अगर यूपी में है या फिर झारखंड में है तो जो या बिहार में बीपीएससी है वो डिसाइड करती है कि किस तरह का वो रिक्वायरमेंट के दौरान एलिजिबिलिटी रखेंगे। तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से अभी सीटेट सब जगह से अमान्य नहीं हुआ है। बिहार में सीटेट का क्या होगा? बिहार में सीटेट का कुछ नहीं होगा। आप बीपीएससी टीआरई 4 में वैलिड हो अभी तक, क्योंकि बिहार में जो है सीटेट है वो अभी तक वैलिड है और बीपीएससी 4 में भी रहेगा, क्योंकि बिहार में बिहार सरकार बीटेट लेना फिलहाल नहीं चाहती है।
तो बिहार में अभी सीटेट वैलिड है और आगे भी रहेगा, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर लोग सीटेट ही पास हैं, क्योंकि हर साल बीटेट नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से बिहार में सीटेट वैलिड है। टीआरई 3 में जो अभी डीवी करवा रहे हैं उनके लिए भी सीटेट वैलिड है। टीआरई 2 में जो अपॉइंटमेंट ले चुके हैं और टीआरई 1 में जो अपॉइंट हो चुके हैं उनके लिए भी सीटेट कंप्लीटली वैलिड है। इसमें बिहार में आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 1 2 3 का क्या असर पड़ेगा? देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 2 3 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीपीएससी टीआरई 1 2 3 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो जो आ गए हैं वो आ गए हैं, आगे जो फैसला आएगा वो आगे उस इम्प्लीमेंट होगा। और आगे भी अगर बिहार में सीटेट को अलाउ नहीं करती है सरकार, तो कम से कम एक बार या दो बार बीटेट जरूर ले लेगी, किसी भी बहाली से पहले बीटेट ले लेगी। और यहाँ अभी सीटेट का संख्या ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, या कुछ ऐसे कैंडिडेट नहीं बोला जा सकता, कुछ ऐसे चैनल वाले हैं, यूट्यूब चैनल वाले, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहार में भी बीटेट को अलाउ करने के लिए केस किए हैं। तो देखिए, एक बात आप समझ लीजिए बहुत डीपली, और हम जब से बना रहे हैं, चाहे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, जब से हम वीडियो बना रहे हैं, हमने हमेशा ये बात बोला है कि आपको केस, कोर्ट, कचहरी इस सब से बच के रहना है, इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। कौन लोग पड़े हैं चक्कर में? उन्हीं लोग पड़े हुए हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में जिनको जॉब नहीं लेना है, जिनका ये पूरा मुद्दा जो है, टॉपिक जो है, बिजनेस है, जिनके लिए ये बिजनेस है। बिहार में बिहार टेट अलाउ कीजिए, ये कौन सी बात हो गई? 2-2 साल 3-3 साल में बिहार टेट होता है तो अलाउ कैसे कीजिए? और सीटेट लोग पास करके क्या करेंगे? इतना जो पास किए हैं वो क्या करेंगे? इतना एग्जाम दे करके पास हो चुके हैं, उनके साथ क्या होगा? तो बिहार टेट में भी मेन एग्जाम नहीं है, सीटेट भी मेन एग्जाम नहीं है। बिहार टेट में भी आपका उसी तरह का सवाल पूछा जाएगा। हाँ, हो सकता है कि रीजनली लैंग्वेज से रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है, या फिर बिहार टेट जब बिहार के लिए ही होता है तो उस हिसाब से बिहार टेट होना चाहिए। लेकिन कम से कम 3 बार 4 बार बिहार टेट हो जाए तब तो आप इसको सीटेट को नॉट अलाउ कीजिएगा। तो कुछ लोग कोर्ट गए हैं बिहार में भी, और वो लोग भी चाहते हैं कि बिहार टेट जो है अभी अलाउ हो जाए और सीटेट यहाँ मतलब रोक लग जाए सीटेट पर। लेकिन वही लोग हैं, उन्हीं लोग हैं जिनको चंदा का या आपके चंदे का पैसा उनको चाहिए और उनका वो अरेंजमेंट चलता है। जैसे कि कुछ लोग जो है रेगुलर डीएलएड वाले और एनआईएस डीएलएड वाले को भड़का करके एक दूसरे पर केस करके एनआईएस डीएलएड को इनवैलिड कर दिया। तो उसमें भी वही बात हुआ कि भाई वैलिड इनवैलिड के चक्कर में आपका प्रॉफिट किसका हुआ? चंदे वाले का हुआ, जो चंदा लोग खाएं। रेगुलर वाले के तरफ से बहुत सारे लोग ऐसे थे, जबकि समझना चाहिए कि जिसको बिल पास करके पास करवाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको आप कैसे कह सकते हो कि इनवैलिड है? तो वहाँ पास अब देख लीजिए 125 से बीएड को हटाने वाली बात में भी यही हुआ, केस मुकदमा चला। फिर ये हुआ कि जो आगे हैं उनको भी हटाइए, तो अब क्या, उनके लिए ब्रिज कोर्स आ गया। तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचिए, क्योंकि आपको काम करना है, आपको एक जॉब लेना है, उसके बाद फिर काम करना। बिहार में बीटेट कब तक? देखिए, बिहार में बीटेट टीआरई 4 से पहले हो सकता है, अगर टीआरई 4 होने में थोड़ा टाइम लगा तब। अदरवाइज बिहार में बीटेट अभी पॉसिबल नहीं है। जो बीएसईबी है वो क्लियर कर चुकी है कि हम ना स्टेट लेंगे ना बीटेट लेंगे। अगर टीआरई 4 थोड़ा सा एक्सटेंड किया, थोड़ा देर लगा, टीआरई 4 में अभी से 5-6 महीना टाइम है, तो इधर 2 महीना के अंदर, 2.5 महीना के अंदर बीटेट आ जाएगा। तो ऐसा आप ये बात समझ लीजिए कि सीटेट जो है कंप्लीटली वैलिड है सभी स्टेट में, कंप्लीटली वैलिड है सीटेट सभी स्टेट में। अब ये वेरी करता है कि कौन सा स्टेट इस पर किस तरह से रोक लगाता है। जैसे जैसे रोक लगाएगा उसी हिसाब से ये क्लियर होगा। तो अभी जो है आपका अपडेट फिलहाल यही था, इतना ही था। और इसमें से अगर कुछ सवाल होगा ऐसा जो आपको पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन, एक कमेंट का हम आंसर इसी वीडियो में देना चाहते हैं। मुन्ना नाम के कोई हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने कमेंट किया था। चलिए उनके कमेंट को खोलते हैं और उनका आंसर देते हैं। मुन्ना जी, आपको हम कमेंट कर चुके हैं कि आज के शाम वाले वीडियो में जो अपलोड करेंगे उसमें आपका कमेंट का आंसर दे दिया जाएगा। तो पढ़ते हैं आपका कमेंट। जी हाँ, ये कमेंट है, मुन्ना जी ने लिखा है कि सर, एन एडवर्टीजमेंट वाज पब्लिश्ड ऑन 26/12/23 बाय द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम DE for the requirement of PRT, but cause of SC first verdict, DE had issued a notification that NIOS candidates are not valid after 4 days of the advertisement published. मुन्ना जी लिखते हैं कि सर, एक एडवर्टीजमेंट आया था रिक्वायरमेंट का, जो 26/12/2023 को आया था, उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो उसके बाद PRT में जो है हम लोग अप्लाई किए, लेकिन जैसे ही वर्डिक्ट आया, अप्लाई करने के 4 दिन बाद एक वर्डिक्ट आया जिसमें NIS को इनवैलिड कर दिया गया, और हम लोग जो है
उससे बाहर हो गए। तो दैट्स वाई सो मैनी कैंडिडेट्स डिडंट अप्लाई फॉर अ फ्यू हैव डन। और बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सके, जबकि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई कर रखा था। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, सो माय क्वेश्चन इज विल दोज कैंडिडेट विल बी अलाउड हु हैव अप्लाइड इट्स बीन 1 year 1 month 1 year 1 month स्टिल दैट रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज ऑनगोइंग। तो क्या वो लोग अप्लाई रहेंगे या एलिजिबल रहेंगे? अगर रिक्वायरमेंट जो है प्रोसेस है वो लगभग 13 महीना गुजर गया होगा। रिक्वायरमेंट प्रोसेस 13 महीना, 1 साल 1 महीना गुजर गया है, तो 13 महीना गुजर गया है। देखिए ये अब आप फिर कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा आपको। चैलेंज कीजिए जाके कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस चल रहा था, हम लोग अप्लाई कर दिए थे, उस टाइम एलिजिबल थे, फिर आया और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है कि 2023 से ही, नवंबर 2023 से ही ये वैलिड है। यानी कि आपको 26/12/2023 अपडेट लिख रहे हैं ना, जबकि वहाँ पर तो 18/11/2023 से ही इनवैलिड हुआ है। तो उस हिसाब से आप जा करके चैलेंज अगर करोगे तो उन लोगों को कम से कम मौका मिल जाएगा जिन्होंने अप्लाई किया था। ये मेरा आंसर है मुन्ना जी। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी बीपीएससी टीआरई 2 में भी इसी तरह का कुछ हो रहा है और उन लोग का लिस्ट मांगा जा रहा है कि कौन कौन अप्लाई किए थे, लिस्ट मांगा जा रहा है। तो हो सकता है ये मामला बने कि अगर आप अप्लाई कर चुके हो तो आपको अभी भी जॉब दिया जाएगा, और अगर एग्ज़ाम आपने दिया होगा तो, या नहीं भी दिया होगा, अप्लाई किया होगा, तो आपको एक चांस मिलेगा। तो ये मेरा आंसर था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए जहाँ तक आज तक आप लोगों ने किया। थैंक्स फॉर वाचिंग, विजिट अगेन।